नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आज मैं देखिए कुंडली कैसे देखे की श्रृंखला में एक सामान्य लग्न कुंडली, 2 लग्न कुंडली आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, आज मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का लग्न जो होता है, जो लग्न की राशि है, वो कैसे किसी व्यक्ति के स्वभाव पे, कैसे किसी व्यक्ति के रंग रूप पे कैसे असर करता है। तो यहाँ पे 2 कुंडलियाँ हैं। ये दोनों जातक मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनकी कुंडलियाँ मैंने देखी है पहले से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कैसे इनका रंग रूप इस कुंडली के राशि लग्न के अकॉर्डिंग है और कैसे ग्रह इफ़ेक्ट करते हैं किसी के रंग रूप शरीर को। ठीक है, सर्वप्रथम जो ये आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये कन्या का चार्ट है। ठीक है, आप इसमें देखिए लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न का स्वामी आप देखते हैं कौन है? शुक्र। और दूसरा जो लग्न कुंडली मैं आपके सामने लाऊंगा वो मीन लग्न की कुंडली लाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों गुरु हैं। मीन लग्न वाले में मीन लग्न का स्वामी है गुरु बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं देवगुरु। उसी प्रकार जो तुला लग्न है, तुला लग्न का स्वामी है शुक्र, जिसे हम कहते हैं दैत्य गुरु। तो यहाँ पे देखिए दोनों लग्न में अंतर क्या है? एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। बाकी ज्ञान के मामले में अगर मैं कहूँगा तो दोनों ही लग्न नंबर 1 है। क्योंकि अब जो ये जातिका है जिसकी ये कुंडली है, अगर लग्न के हिसाब से मैं देखूं प्रथम भाव में जो लग्नाधिपति है वो शुक्र है, तो ये जो जातिका है ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर है। नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। थोड़ा मैं अगर कलर का ये बात करूँगा तो कलर सांवले सांवले रंग की ये कन्या है। ठीक है, और शुक्र इसका लग्नेश है। ठीक है, क्योंकि तुला लग्न है। तुला लग्न वाला बहुत व्यक्ति बहुत आर्टिस्टिक होता है। तो इस जातिका का जो स्वभाव है, स्वभाव से व्यक्ति कला प्रेमी। अब कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसा संगीत हुआ, नाट्य हुआ, फिल्में हुआ, ठीक है, अभिनय हुआ। तो इस जातक के मन में संगीत के लिए बहुत गहन प्रेम है इस जातिका के। ठीक है, अब जैसे लग्नेश है, प्रथम भाव शुक्र के अधीन है। तो अब मैं नक्षत्र वाइज बताता हूँ कि प्रथम भाव में नक्षत्र कौन कौन से पड़े हैं इस तुला लग्न में। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। अब जैसे ये देखिए आप, ठीक है, प्रथम भाव में आप देखेंगे राशि है शुक्र की, जो तुला राशि है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। नक्षत्र यहाँ पे बैठा है मंगल। मंगल जहाँ पे नक्षत्र होता है, जहाँ पे ये लग्न के साथ थोड़ा युति करता है, या लग्न में अगर नक्षत्र बैठा है तो व्यक्ति को जब क्रोध, वैसे सामान्यतः जिनका तुला लग्न होता है उन्हें क्रोध इतना आता नहीं है, लेकिन नक्षत्र यहाँ पे मंगल बैठा है तो जब क्रोध आएगा तो क्रोध की सीमा बहुत हाई, मतलब मंगल क्या करता है, क्रोध को एकदम से बढ़ाता है और उसी तरीके से एकदम से नीचे ले आता है। तो नक्षत्र मंगल होने के कारण क्रोधी स्वभाव है। अब इसमें देखेंगे उपनक्षत्र केतु का बैठा है। तो केतु कहीं ना कहीं देखिए एक तरीके का केतु को आप ये मान लीजिए, राहु जो केतु होते हैं थोड़ा मलिन प्रवृत्ति के होते हैं। केतु अध्यात्म तो है लेकिन थोड़ा मलिन प्रवृत्ति का है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा, जैसे कि साफ सफाई से, जैसे इनके कमरे में आप जाओगे तो आपको चीज़ें व्यवस्थित बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा अव्यवस्थित, किताबें कहीं पड़ी होंगी। ठीक है, बिस्तर पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति या प्राय अगर ज़्यादा मैंने देखा है कि डेली नहाने के इच्छुक भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे उपनक्षत्र के आगे आप देखेंगे सब है जो गुरु। तो यहाँ पे देखिए 2 गुरु हो गए, एक तो राशि स्वामी है शुक्र, एक जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भी गुरु है, जो सब है वो भी गुरु है। तो ये 2 इस व्यक्ति की प्रवृत्ति को बहुत तेज कर देते हैं। ठीक है, ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये जाति का यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी में काफ़ी लगी है। ठीक है, लगी थी भी पहले। ज्ञान बहुत है। देखिए हम गुरु को और शुक्र को, मतलब जो भी ग्रह ज्ञान से रिलेटेड है, उन्हें ये मान के नहीं चलेंगे कि भाई
कि अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज की 5 साल तैयारी कर रहा है लेकिन सफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पुराने जो हमारे वैदिक ऋषियों ने ये लिखा है, तो उस समय कोई ऐसा बड़ा पद होता नहीं था कि भाई आप डीएम बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे तभी ये व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी होता है व्यक्ति किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित करता है, समाज से ज्ञान अर्जित करता है। तो ये जाति ज्ञान के मामले में काफ़ी अव्वल है। वैसे तो जॉब भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो दूसरे ग्रह से रिलेटेड है। यहाँ पे केवल मैं लग्न भाव, स्वभाव, इनकी बातें करना चाहूँगा, इनकी बातें कर रहा हूँ। तो ये जातिका बहुत स्वभाव से बहुत तेज है, बहुत ज्ञान है, ठीक है। अब मैं चलूँगा, आपको बताऊँगा दूसरी जो हमारी राशि है, मीन राशि वाले जातक की कुंडली के बारे में। उनके लग्न कैसे, मीन राशि कैसे इफेक्ट करती है किसी व्यक्ति के स्वभाव को। अब देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये दूसरे जातक की। यहाँ पे मीन लग्न है, लग्न का स्वामी कौन है? गुरु, ठीक है। लग्न पे कौन बैठ गया है? लग्न पे बैठ गया है चंद्रमा। तो गुरु को भी ज्ञान का भंडार कहा जाता है, और यहाँ पे तो गुरु के साथ चंद्रमा बैठ गया है। तो चंद्रमा ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जो रूप रंग है, मानसिक अवस्था पे बहुत इफेक्ट डाला है, ठीक है। व्यक्ति का जो रंग है यहाँ पे चंद्रमा की वजह से, केवल गुरु की वजह से नहीं बोलूँगा, चंद्रमा की वजह से व्यक्ति का रंग गोरा है, ठीक है। व्यक्ति अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। अध्यात्म के प्रति मतलब आध्यात्मिक नॉलेज, धर्म का नॉलेज, धर्म का ज्ञान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है। अब नक्षत्र वाइज बताता हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे पहला भाव के अधीन जो राशि है गुरु है, गुरु पे नक्षत्र बैठा है शनि, ठीक है। उपनक्षत्र बैठा है सूर्य, और जो सब है वो है चंद्रमा। तो यहाँ पे आप भाव में दो चीजें देखना, जो नक्षत्र और उपनक्षत्र जिसे सब भी कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से के दुश्मन है, शनि और सूर्य दोनों। सूर्य शनि को वैसे दुश्मन नहीं मानता, लेकिन शनि सूर्य को अपना शत्रु जरूर मानता है। तो सूर्य के कारण व्यक्ति का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग है यहाँ पे। मतलब व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति को काफ़ी समझाया जाए तो वो समझता भी है। दूसरा, शनि का प्रभाव अपने से छोटे कर्मचारियों या अपने से छोटे जो लोग हैं उनके प्रति ये व्यक्ति बहुत दयालु भाव रखते हैं, ठीक है। साथ में चंद्रमा उपनक्षत्र के बाद सब में आता है, और चंद्रमा ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नक्षत्र वाइज लग्न में बैठा है। तो चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है। तो व्यक्ति का मन थोड़ा बेचैन जरूर रहता है, क्योंकि शनि सूर्य साथ में बैठे हैं, चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी माता का बहुत करीबी है, ठीक है। माता से विशिष्ट लगाव व्यक्ति को